नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक राजा की 15 राजकुमारी थीं। 15 राजकुमारी थीं। अब वो एक ही कक्ष में सोती थीं और उनकी 12 राजकुमारी के जो जूते थे वो फटे रोज मिलते थे। राजा इस बात से बहुत दुखी था कि रोज प्रतिदिन राजकुमारी को वो जूते नए से नए पहनाता है और उनके जूते फट जाते हैं। इतने जूते कहाँ से लाना चाहिए। श्रोताओं, आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस वीडियो की समाप्ति तक जरूर बने रहें। श्रोताओं, राजा इस बात से बहुत दुखी हुआ कि मेरे जो 15 रानी हैं, मैं 15 राजकुमारी हैं, इनको मैं प्रतिदिन जूते पहनाता हूँ और ये फटे मिलते हैं। श्रोताओं, तो राजा था, राजा की कोई कमी वैसे भी नहीं होती है। राजा ने अपनी क्षेत्र अपने राज्य में ऐलान करा दिया, डुगडुगियां पिटा दी कि जो इन जूतों को फटने का रहस्य पता लगा देगा तो मैं उसको 15 राजकुमारी में से जो उसे अच्छी मेरी राजकुमारी लगे उसके संग मैं अपनी राजकुमारी की शादी कर दूंगा। श्रोताओं, जब ये बात सुनी कहा, अगर जिसने भी 3 दिन के अंदर ये पता नहीं लगा पाया तो मैं उसकी गर्दन भी कटवा कर मौत की घाट उतार दूंगा। श्रोताओं, जब ये बात सुनी, किसकी सुनी? राजा की। राजा ने ऐलान किया था कि अगर मेरी 15 राजकुमारी के जूते फटने का जो रहस्य पता लगा दे उसको मैं अपनी 15 में से जो मनचाही राजकुमारी के संग शादी कर दूंगा। अगर नहीं पता लगा पाया तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। श्रोताओं, जो 15 राजकुमारी थीं वो तो बहुत ही सुंदर थीं, बहुत ही स्मार्ट थीं। श्रोताओं, नए नए युवक आते थे। एक युवक आया, बोला, राजन मैं पता लगाऊंगा। 3 दिन का उसको टाइम दिया। श्रोताओं, जब वो 3 दिन के पता नहीं निकाल पाया तो राजा ने उसे मौत के घाट उतरवा दिया। श्रोताओं, फिर पड़ोस का एक और युवक आया। जब शाम को जब वो गया तो उसे ऐसा होता था जो राजा उसकी खूब खातिरदारी करता था और जिस रूम में राजकुमारी सोन कक्ष में सोती थी उसी के बगल वाला जो कमरा था, रूम मान लो, उसी में उसकी व्यवस्था की जाती कि तुम्हें देखना है जूते कैसे फटते हैं। श्रोताओं, राजकुमारी को पता लग जाता था कि मेरी ये रखवाली के लिए लगा है, तो जो राजकुमारी सबसे सुंदर होती थी 15 में से, वो चाय लेकर जाती थी उस युवक के पास, उसे पिलाती थी प्यार से। तो राजकुमार पी लेता था कि इतनी सुंदर राजकुमारी जो मुझे पिलाएगी उसके हाथों से क्यों नहीं पीऊंगा। श्रोताओं, उसे पी के वो सो जाते, जो भी जाता था वो सो जाता था। ऐसी उसको भी मौत के घाट उतारना पड़ा। श्रोताओं, ऐसी 15 राजकुमारियों के चक्कर में कई राजाओं के बेटों की जिंदगी चली गई। राजा की ये शर्त थी कि अगर तुमने पता नहीं निकाल पाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ऐसे तो कई लड़के मर चुके थे। श्रोताओं, एक दिन की बात है, दूसरे राज्य का एक लड़का था, वो भी नव युवक था, बहुत ही बुद्धिमान था। श्रोताओं, एक उसकी बूढ़ी माँ थी। उसने कहा, माँ मैं शादी करके लाऊंगा। तो वहां बोली, अरे तेरे अंदर तो बुद्धि तो है नहीं, तू शादी करके लाएगा तो खिलाएगा क्या? कि माँ तुम चिंता मत करो, देखो मैं कितनी अच्छी राजकुमारी से शादी करके लाऊंगा, सिर्फ हमें आप खाना बांध दीजिए, भौरियां बांध दीजिए, रोटी बांध दीजिए। श्रोताओं, उसकी माँ ने मोटी मोटी रोटी बांध दी। जब मोटी मोटी रोटी बांध दी श्रोताओं, अब वो चल दिया, क्योंकि उसकी शहर से वो राज्य काफी दूर था। चलते 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 श्रोताओं, वो जंगल में पहुंच गया। दोपहर का टाइम हुआ। श्रोताओं, तो एक दोपहर में एक पेड़ था
जो बट वृक्ष का था पेड़, तो उसके नीचे वो बैठ के आराम करने लगा। उसने सोचा कुछ भूख लगी है, जो पोटली है उसमें से कुछ खा लूं, जो रोटी माँ ने बांधी थी। उधर श्रोताओं क्या देखता है कि एक बूढ़ा सा ब्राह्मण भूखा प्यासा आ रहा है। उसने कहा, अरे बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या आप मुझे खाना दोगे? श्रोताओं, ये बात सुनकर बाबा जो बहुत भूखा था, उसकी बात सुनकर उस बेटे ने कहा, अरे बाबा, मुझे तो भूख बहुत तेज लगी थी, मगर मैं अब खाना नहीं खाऊंगा, आप खा लो। वो बेटा इतना बुद्धिमान था, उसने उस बेचारे बाबा भूखे को अपना खाना दे दिया। और उसने भी जब बाबा था, उसने खाना खा लिया। और खाना खाने के बाद उस बेटे को से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बेटे ने कहा, इस राजा के पास 15 राजकुमारी हैं और उनके जूते रोज फट जाते हैं। इसका रहस्य मैं पता निकालने जाता हूँ कि राजकुमारी के जूते कैसे फट जाते हैं। श्रोताओं, तब वो बाबा था, उसने उस लड़के को एक चश्मा दिया। क्या दिया? चश्मा। कि बेटा, जब ये आप चश्मा लगाओगे तब आप अदृश्य हो जाओगे, गायब हो जाओगे, आप सब कुछ देखोगे, आपको कोई नहीं दिखेगा, कि आपको ये काम आएगा। श्रोताओं, उस बेटा को क्या मिल गया? अदृश्य होने वाला चश्मा। अब वो राजा के दरबार में पहुंच गया। चलते चलते राजा से कहा, मैं आपकी राजकुमारी की सुरक्षा करूंगा और देखूंगा कि कैसे जूते फटते हैं। श्रोताओं, 3 दिन का टाइम मिलता था जो कोई आता था, तो उसे 3 दिन का टाइम मिला। पहला दिन हुआ श्रोताओं, जब उसकी खातिरदारी हुई और उसको राजकुमारियों के पास वाले कमरे में उसकी व्यवस्था कर दी गई। जब शाम का टाइम हुआ, सबसे बड़ी राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। श्रोताओं, वो उस युवक के पास गई, एक चाय लेकर, और कहा, ये पी लो युवक, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। बड़े प्यार से कहा, अरे पी लो ना, बड़े प्यार से पिला रही हूँ। तो उसने कहा, ये तो कोई मुझे बड़े प्यार से पिला रहा है तो पी लेना चाहिए। तो श्रोताओं, उसने तो चाय पी ली। जब चाय पी ली तो उसे नींद आ गई। नींद आ गई, सुबह हो गया। श्रोताओं, जब दरबार में बुलाया गया तो उसके उधर राजकुमारी को बुलाया गया, मगर उसका पता कुछ नहीं लगा। ऐसे दूसरे दिन हुआ। श्रोताओं, दूसरे दिन जब राजकुमारी आई, छोटी वाली, उसके हाथों से भी चाय पी ली। और श्रोताओं, जब वो दादाजी ने उसे चश्मा दिया था तो कहा था, राजकुमारी कोई भी चीज आपको खिलाए तो खाना मत, ना पीने वाली कोई चीज खाना। श्रोताओं, ये बात वो भूल गया था बेटा। तो तीसरा दिन बचा। उसने कहा, अब तो मेरे पास लाठी चांस है, एक ही रात बची है। श्रोताओं, अब क्या होता है ध्यान से सुनिए। श्रोताओं, जब उसको एक मजली रानी थी, वो उसे चाय देने आई, तो उसने चाय रख ली और पी नहीं, बाद में फेंक दी। श्रोताओं, अब रात के जैसे ही 12 बजे तो क्या होता है श्रोताओं, उसने कहा, मुझे अब राजकुमारियों के कमरे के अंदर चलना चाहिए। श्रोताओं, अब उस बेटे ने, उस युवक ने अपना चश्मा लगाया, तब वो अदृश्य हो गया, उसमें शक्ति आ गई गायब होने की। अब वो सबको देख रहा है। वो गायब होते हुए पहुंच गया राजकुमारियों के कक्ष के अंदर। श्रोताओं, लड़का कहाँ, कौन पहुंच गया? वो ही लड़का जिसने जूते फटने का रहस्य पता निकालना था, राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया और उसने देखा कि राजकुमारी आराम से अलग अलग बिस्तर पर सो रही हैं। तो एक राजकुमारी कह रही है, देख के आओ कि पड़ोसी जो युवक हर की सुरक्षा कर रहा है, देख रहा है, निगरानी रख रहा है, वो सो गया। तो एक जो राजकुमारी थी वो कान लगा के सुनने लगी। तो वो अदृश्य वाला बेटा था, उसने सोचा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वो गायब होते हुए भी घुर्राटे खर्राटे लेने लगा, गुर्र गुर्र करने लगा। श्रोताओं, अब क्या होता है, वो तो अदृश्य ही चश्मा लगाए हुए है,
वो तो सबको देख रहा है मगर उसे कोई नहीं देख रहा। तो राजकुमारी थी जो 12-15 राजकुमारी थी, उन्होंने एक साइड का बिस्तर एकत्र करा और देखा, नीचे पहुंच गई क्योंकि नीचे सीढ़ी लगी थी। दोस्तों श्रोताओं, जब तय खाने में सीढ़ी लगी थी, सीढ़ी के माध्यम से वो जंगल में पहुंच गई। जब वो जंगल में पहुंच गई श्रोताओं, और पीछे से वो जो युवक था वो भी उनके पीछे ही अदृश्य रूप में चलने लगा। श्रोताओं, जब वो अदृश्य रूप में चलने लगा, अब जंगल में एक ऐसा बाग था, उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल थे। श्रोताओं, उस युवक ने एक फूल तोड़ लिया और वो भी अपने पास रख लिया। फिर चलते 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 श्रोताओं, एक नदी पड़ी और नदी में 15 नावें आईं और 15 नावों पर अलग अलग युवक बैठे थे, अलग अलग राजकुमार बैठे थे। श्रोताओं, और जो अदृश्य वाला राजकुमार था वो भी बैठ गया। तो श्रोताओं, छोटी जो राजकुमारी है वो बड़ी राजकुमारी से कह रही, आज मेरी नाव में कुछ ज्यादा वजन है। श्रोताओं, जब ये बात सुनकर वो बोली, अरे वजन होता तो तुझे दिखाई नहीं देता। श्रोताओं, जब वो नाव नदी पार करके पहुंचती है तो वहां पर देखता है वो युवक जो अदृश्य था कि वहां पर एक बहुत ही सुंदर महल है। श्रोताओं, जब महल के अंदर वो राजकुमार और रानी जब प्रवेश करती हैं श्रोताओं, तो अंदर देखते हैं कि वहां बहुत सुंदर नृत्य चल रहा है। कौन देखता है? वही राजकुमार जो अदृश्य था। वहां नृत्य जो राजकुमारियां थी 15, वो 15 राजकुमारों के साथ में नृत्य कर रही थी। क्या कर रही थी? नाच कर रही थी, गाना कर रही थी, मुजरा कर रही थी। श्रोताओं, अब वो अदृश्य होकर देख रहा था और साइड में वहाँ अच्छे अच्छे पकवान लगे थे, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थी। श्रोताओं, अब मिठाई देख के उसका मन ललचाने लगा। किसका ललचाने लगा? जो अदृश्य राजकुमार था, जो पता निकालने आया था। श्रोताओं, तब उसने मिठाई उठाई और खाने लगा। तो छोटी वाली कह रही है, देखिए कोई मिठाई उड़ रही है। तो श्रोताओं, वो मिठाई उड़ नहीं रही थी, जो वो अदृश्य वाला लड़का था युवक, वो खा रहा था उसे। अब वो राजकुमारी बड़ी से कह रही है, अरे तू तो हवा में दिन में सपने देख रही है, दिन में। श्रोताओं, कुछ समय बाद वहां पर क्या था, खाना लगा था। तो सोने की थाली में, सोने की कटोरी में खाना परसा जा रहा था। उसने अदृश्य बेटे ने एक सोने की कटोरी उठा ली। श्रोताओं, उसके बाद जब सुबह वो रात भर जो वो राजकुमारी थी 15 इतनी नाची कि उनके जूते सारे फट गए। श्रोताओं, अब उस लड़के ने तो पता निकाल लिया कि जूते कैसे फट गए। जब सुबह का भोर हुआ 4 बजे, फिर वो वापस नदी के रास्ते, सीढ़ी के रास्ते और उसी सोन कक्ष में आ गए जिसमें सोई हुई थी। उधर जो अदृश्य राजकुमार था वो अपने रूम में आ गए और उसमें चश्मा निकाला, वो राजकुमार के रूम में आके फिर सो गया। श्रोताओं, जब सुबह हुआ, राजा ने उस राजकुमार को बुलाया कि राजकुमार, आपने जूतों का रहस्य क्या पता निकाल लिया है? तो राजकुमार बोला, हाँ मैंने पता निकाल लिया है। श्रोताओं, 15 उसकी राजकुमारी को बुलाया गया कि पूछा जूता कैसे फटे। श्रोताओं, तभी वो लड़का कह रहा है, ये जो राजकुमारी हैं आपकी, आपके जो रूम है, सोन कक्ष है, उसमें एक सीढ़ी के रास्ता वो जंगल में जाता है। अब वहाँ जो इतना डांस करती हैं महल में, जिससे इनके जूते फट जाते हैं। तो बोली, क्या सबूत है तुम्हारे पास? श्रोताओं, तो वो लड़का था, वो सुंदर सा बाग से जो उसने फूल तोड़ा था, उस फूल को दिखाता है। श्रोताओं, उसके पास पकवान की एक वो थी कटोरी जो सोने की उसने ली थी। श्रोताओं, और उसने जो मिठाई खाई थी उसका थोड़ा सा टुकड़ा वो बचा लाया था। श्रोताओं, उसने अपने सारे सबूत पेश कर दिए। तो राजा को विश्वास होगा। राजा ने कहा, अब तुम शादी कर सकते हो, जो मन चाहे अपनी राजकुमारी से। श्रोताओं, उसने मन चाहे अपनी राजकुमारी से शादी कर ली और उसे आधा राजपाट दे दिया गया। श्रोताओं, और वो अपने घर पर आ गया, अपना गुजर बसर करने लगा। श्रोताओं, क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमानी से वो जूते फटने का रहस्य पता निकाल लिया। श्रोताओं, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।